हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष चावला, मैथ्स लेक्चरर इन रेजोनेंस एडवेंचर लिमिटेड। आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एनटीएसी स्टेज 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए बेटा, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कट ऑफ फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। ठीक है, ये क्वेश्चन एनटीएसी स्टेज 1 राजस्थान 2011 में पूछा गया है। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक जो क्यूब में से जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल जो स्फीयर आप कट कर सकते हो उसका हमें वॉल्यूम बताना है। ठीक है बेटा, उसका हमें वॉल्यूम बताना है। तो देखो, मान लेते ये हमारा स्फीयर है, सॉरी ये हमारा क्यूब है जिसकी साइड 5 है। इसके अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल स्फीयर आप कट कर सकते हो उसका हमें वॉल्यूम बताना है। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल स्फीयर जो अपन कट कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहां से अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो स्फीयर का जो डायमीटर है, ये जो स्फीयर का जो डायमीटर है, स्फीयर का रेडियस आर मान लेते हैं तो इसका डायमीटर हो गया 2r। जो स्फीयर का जो डायमीटर है वो क्यूब की साइड के बराबर आ रहा है, क्यूब की साइड के बराबर आ रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब, दैट इज इक्वल टू 5। सो यहां से हमारे पास बेटा आर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 5/2। और स्फीयर का वॉल्यूम आप सब जानते हो, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। बस फॉर्मूला लगाना है बेटा। तो 4/3 पाई आर कितना है, 5/2। तो 5/2 का क्यूब यानी कि 5/2, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब सर 8, 4 से ये 8 कट जाएगा 2 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा बेटा 125 पाई बाय 6। अगर अपन ऑप्शन देखें तो हमारे ऑप्शन साफ साफ बी नजर आ रहा है, दैट इज 125/6 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस इतना ही दिमाग लगाना था कि जो स्फीयर का जो डायमीटर होगा वो क्यूब की साइड के बराबर होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन एनटीएसी स्टेज 1 2012 का है बेटा। इसने हमसे बोला है कि क्यूब की वॉल्यूम बतानी है जिसका सरफेस एरिया कितना है, 600। क्यूब का जो देखिए सरफेस एरिया बाय डिफॉल्ट इट इज अ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, 6a² वेयर a इज द साइड ऑफ अ क्यूब। तो ये सरफेस एरिया हो गया 6a² जो कि 600 के बराबर दे रखा है हमें। तो ये 6 से 600 कट जाएगा 100 टाइम्स, तो a² इक्वल टू 100, तो a की वैल्यू बेटा 10 आ जाएगी, यानी क्यूब की साइड आ गई 10। हमें क्या निकालना था, क्यूब का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वी नो दैट ए क्यूब फॉर्मूला होता है, ए की वैल्यू 10 है तो 10 का क्यूब यानी कि 1000। यूनिट सेंटीमीटर चल रही थी तो सेंटीमीटर क्यूबिक। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, बड़ा इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। सरफेस एरिया 6a², वॉल्यूम a क्यूब, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बेटा। फ्रॉम अ 25/35 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड एन ओपन बॉक्स इज मेड by cutting out identical squares of area 25 centimeter square from each corner and turning up the sides. The volume of the box is। देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है जिसकी डायमेंशन 25/35 दे रखी है बेटा। ये एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है हमारे पास जिसकी डायमेंशन 25/35 है। और यहां से हमने क्या किया, इसके हर कॉर्नर से हमने स्क्वायर्स कट करे हैं जिसका एरिया 25 है। स्क्वायर का एरिया 25 है, हमें स्क्वायर का एरिया मालूम है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर 25 है, तो साइड की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5 आएगी। तो यानी यहाँ से हर कॉर्नर से हमने स्क्वायर कट कर दिए हैं जिसकी साइड कितनी होगी बेटा, 5 होगी। ठीक है, तो हमने ये स्क्वायर्स यहाँ से कट कर दिए ऑफ डायमेंशन 5 इस तरह से। ये 5 सेंटीमीटर के हमने स्क्वायर्स कट कर दिए। डन। तो अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा रिमेनिंग पोर्शन।
ये रिमेनिंग पोर्शन कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये जो डायमेंशन ये आपकी 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 5, ये 5, ये 5, ये भी 5। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो टोटल लेंथ थी वो 25 थी, ये पार्ट आपका 5 है, ये पार्ट आपका 5 है, तो इस पूरे 25 में से 2 5 हटा दीजिए तो बचेगा 25 माइनस 10 दैट इज 15। तो यानी बेटा ये जो लेंथ है ये 15 है आपकी। सेम वे ये टोटल लेंथ बेटा आपकी 35 थी, उस 35 में से ये 5 हटा दीजिए और ये 5 हटा दीजिए तो ये बीच की लेंथ आ जाएगी, दैट इज 35 माइनस 10 दैट इज 25। तो ये लेंथ आपकी आ गई 25। तो जब आप इन फिगर्स को, इस पार्ट को लेट से इस तरह से फोल्ड किया आपने, इस पार्ट को इस तरह से फोल्ड किया, इस पार्ट को इस तरह से फोल्ड किया, इस पार्ट को इस तरह से फोल्ड किया, तो ये जो है ये आपकी हाइट का काम करेगी, दैट इज 5। अच्छा, और ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये आपका काम करेगा किसका बोलो, ये काम करेगा आपका लेंथ का, दैट इज 25। और ये जो डिस्टेंस है बेटा दैट इज इक्वल टू 15, ये काम करेगा आपकी ब्रेथ का। तो लेंथ ब्रेथ हाइट आ चुकी है ओपन बॉक्स की, तो हमें इसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सब जानते ही हो सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ हमारी 5 है, ब्रेथ हमारी 15 है, हाइट हमारी 25 है। सो 5 इंटू 15 हो जाएगा 75, 75 को 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75 इंटू 25। तो इसकी ट्रिक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 25 है ना, हाँ 75 इंटू 25 करना है, तो 5 3 7 150 1875। तो इसकी जो वॉल्यूम आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 1875, यूनिट आएगी सेंटीमीटर क्यूबिक। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देख रहे हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकेंगे कि इस ओपन बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा बेटा वो हो जाएगा 1875। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस था इसके अंदर कि कौन लेंथ का काम करेगा, कौन ब्रेथ का काम करेगा, कौन हाइट का, थोड़ा 3D में विजुअलाइजेशन था कि ये सर हाइट का कैसे काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, लेट P 4, K बी एनी पॉइंट, ये पॉइंट P है, 4, K इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हमें। इस लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, ये लाइन है हमारी y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ठीक है, if the vertical segment PQ is rotated, this is our vertical segment PQ which is rotated about the y-axis, this is our y-axis, इस vertical segment को हम y-axis के along rotate कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करो ये हमारा y-axis है और ये हमारा segment हो गया PQ, इसको अपन rotate कर रहे हैं इसके, और तो कुछ सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, ये हमारा y-axis और ये हमारा PQ, इसको अपन रोटेट कर रहे हैं, तो एक सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो ये जो सिलेंडर बन रहा है तो इसका हमें क्या निकालना है बेटा, वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम। तो देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए इसका रेडियस और हाइट हमें पता होना चाहिए। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, ये जो डिस्टेंस, इसका जो y कोऑर्डिनेट है P का, वो एक तरह से हाइट का काम कर रहा है। तो यानी जो h जो हाइट है सिलेंडर की वो k हो गई एक तरह से, क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हाइट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस हो जाएगा, यानी बेसिकली इसका जो x कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का वो एक तरह से सिलेंडर का रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 4। अब लेकिन हमें k की वैल्यू तो पता नहीं है। देखो क्वेश्चन में एक चीज ये कह रहा था कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप क्या करें, y की जगह तो रख दो बेटा k और x की जगह रख दो 4। तो k की वैल्यू हो गई 6 माइनस 4 दैट इज 2। सो k शुड बी 2। सो k शुड बी 2। तो h इक्वल टू 2 हो गया, r इक्वल टू 4 हो गया। बस अब h और r आ चुका है तो बड़े आराम से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो बेटा। सिलेंडर का वॉल्यूम हमें मालूम है सर, पाई आर स्क्वायर h होता है। पाई r कितना है बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, h कितना है सर 2 है, तो इसका आंसर बेटा 32 पाई आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हमारा दिल्ली एनटीसी स्टेज 1 2013 में पूछा गया था बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास एक स्फीयर है ऑफ डायमीटर 12.6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 25.2, देन वी नीड टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। MPNTC स्टेज 1 2013 का क्वेश्चन है बेटा। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखो हमारे पास एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 12.6 है, तो मतलब रेडियस कितना हुआ, 12.6 का हाफ कर दो, दैट इज 6.3 सेंटीमीटर। यूनिट साथ में लिखें। इसको मेल्ट करके हमने क्या बनाया बेटा, एक कोन बना दिया। ये हमने कोन बना दिया। कोन का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, कुछ ना कुछ हाइट होगी। तो कोन का हाइट हमें दे रखा 25.2 और डायमीटर ऑफ द बेस पूछा है। ध्यान रखना डायमीटर, रेडियस नहीं पूछा, डायमीटर पूछा है। हाइट दे रखी बेटा 25.2 सेंटीमीटर, सही है। तो देखिए जब भी हम किसी एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। तो यानी अपन कहेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है दैट इज 4/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन अपन जानते हैं 1/3 पाई आर का स्क्वायर इनटू एच, ठीक है बेटा। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा और ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब देखो ये आर 25.2 को इधर लिया, ये तो आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 डिवाइडेड बाय 25.2, ठीक है ना, 25.2। तो अगर आप देखें तो ये 6.3 25.2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आर का स्क्वायर 6.3 इंटू 6.3, तो यानी आर की वैल्यू बेटा 6.3 आ गई आपकी। आर कितना आ गया 6.3। आपसे रेडियस नहीं पूछा गया, ध्यान रखना गड़बड़ हो जाता है। इसने पूछा था हमसे डायमीटर, तो डायमीटर देखिए 6.3 का डबल हो जाएगा, है ना, 2r होता है। 6.3 का डबल 12.6, तो डायमीटर इज 12.6, ये हमारा आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट आवर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका MPNTC स्टेज 1 2013 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास एक कोन है जिसका रेडियस r और हाइट h है। अगेन उसको मेल्ट करके हमने 3 आइडेंटिकल कोन्स बना लिए हैं। उनका रेडियस सेम है एज द ओरिजिनल कोन, ओके, और उनकी हाइट जो है वो कैपिटल H है। तो आपको कैपिटल H बाय स्मॉल h की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। देखिए हमारे पास एक बड़ा कोन था, ठीक है बेटा, ये बड़ा सा कोन था जिसका रेडियस स्मॉल r और हाइट स्मॉल h है। इसको मेल्ट करके हमने 3 कोन बना दिए हैं। ये 3 कोन बना दिए हैं कुछ इस तरह से, जिनका रेडियस कैपिटल R और हाइट कैपिटल H है। तो अगेन वही कंसेप्ट है कि जब भी आप एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट करते हो तो वॉल्यूम्स रिमेन सेम, ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना होता है। और क्वेश्चन में ये कहा गया था कि दोनों का रेडियस सेम है, तो यानी ये जो कैपिटल R है वो स्मॉल r के बराबर ही है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। इसका वॉल्यूम सर 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h। अब इस कोन का वॉल्यूम निकालो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर क्यों रहे, क्योंकि ऐसे हमने 3 कोन बनाए बेटा। ऐसे हमने कितने कोन बनाए, 3, तो 3। नाउ द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन 1/3 पाई, रेडियस बेटा वही है सेम, दैट इज स्मॉल r इंटू कैपिटल H, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा यहाँ पे ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कट जाएगा। तो स्मॉल h बाय 3 इज इक्वल्स टू कैपिटल H। तो कैपिटल H बाय स्मॉल h इज इक्वल टू 1/3। तो कैपिटल H बाय स्मॉल h की वैल्यू 1/3 आ रही है। हमसे यही पूछा गया है कि कैपिटल H बाय स्मॉल h की वैल्यू बताओ, दैट इज 1/3। तो ये साफ साफ हमें ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका UPNTC स्टेज 1 2013 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा से है बेटा, NTC स्टेज 1 हरियाणा में अपन देख ही चुके हैं कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो हो सकता है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो। देखिए द सरफेस ऑफ अ वाटर इन अ स्विमिंग पूल फॉर्म्स अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेथ 15 मीटर।
the depth of the water increases uniformly from 1.2 meter at one end to 2.4 meter at the other end. The volume of the water in the pool is okay. देखिए इसने ये कहा कि हमारे पास एक स्विमिंग पूल है जिसमें पानी भरा हुआ है, पानी की जो ऊपर की जो लेयर है वो एक रेक्टेंगल बना रही है इस तरह से कुछ, जिसकी लेंथ है 40 और ब्रेथ है 15, लेंथ है 40 और ब्रेथ है 15, ठीक है। और पानी का एक साइड से लेवल 1.2 मीटर है और दूसरी साइड 2.4 है, ठीक है। एक साइड से ये 2.4 है, एक साइड से ओनली 1.2 ही है, ठीक है। ये 1.2 है, डन। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा अपन को, आई थिंक। थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। एक साइड हाइट 2.4 है और एक साइड 1.2 है, तो इसमें कितना पानी स्टोर्ड है ये हमें निकालना बेसिकली। तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसको एक तरह से आप प्रिज्म बोल सकते हो, प्रिज्म बोल सकते हो, जिसका प्रिज्म का एक सरफेस जो है वो ट्रेपीजियम शेप का है, बिकॉज ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं, और ये एक सरफेस ट्रेपीजियम है, जो उसका अपोजिट फेस है वो भी ट्रेपीजियम है, ठीक है। दोनों का सरफेस एरिया, सॉरी दोनों की सरफेस एक जैसी है, तो एक तरह का प्रिज्म हो गया। और प्रिज्म का जो वॉल्यूम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये जो बेस है एक तरह से जो कि ट्रेपीजियम शेप में है, इसका अपन एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे सर? हाफ पैरेलल साइड का सम, दैट इज 2.4 एंड 1.2, और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस दैट इज 40। तो ये बेस का एरिया हो गया। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अब ये जो दो पैरेलल सरफेसेस हैं इनके बीच का डिस्टेंस है 15, तो ये हाइट का काम करेगा, तो दैट इज इनटू 15, ठीक है। इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/2, 2.4 प्लस 1.2 हो गया बेटा 3.6 इंटू 40 इंटू 15, ये 2 से 40 कट गया बेटा 20 टाइम्स, ठीक है ना। और ये 36 इंटू 2 72 हो जाएगा, 72 इंटू 15, ठीक है ना। तो 72 इंटू 15 यानी 720 प्लस 360, तो 1080, ये आएगा बेटा 1080। तो इस स्विमिंग पूल में जो पानी है उसका जो वॉल्यूम होगा दैट शुड बी 1080, यूनिट शुड बी इन मीटर क्यूबिक। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट आवर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रिज्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म विल बी द एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम महाराष्ट्र एनटीएससी स्टेज 1। इसने कहा कि वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर्स आर इक्वल। हमारे पास एक हेमिस्फीयर है जिसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों क्या है? इक्वल है। तो बताओ रेडियस कितना होगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हेमिस्फीयर का कितना होता है बेटा? सर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये किसके बराबर है? सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, अब देखिए सरफेस एरिया बाय डिफॉल्ट इट इज टोटल सरफेस एरिया। जब तक कुछ मेंशन नहीं होता तो हम हमेशा टोटल सरफेस एरिया लेके चलते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, ओनली 1 बचेगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि आर की वैल्यू 3 इंटू 3 दैट इज 9, और ये 2 नीचे आ जाएगा 9/2। सो द 9/2 का मतलब होता है बेटा 4.5। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर शुड बी 4.5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन राजस्थान एनटीसी स्टेज 1 2013 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फ्रस्टम से है ना बेटा। देखिए हमारे पास एक ड्रिंकिंग ग्लास है जो कि फ्रस्टम की शेप में है और उसकी हाइट 14 बता रखी है। डायमीटर्स जो दो एंड्स हैं, एक पे डायमीटर 4 है और एक पे 2 है। ध्यान से देखिए बेटा, डायमीटर देखें, रेडियस नहीं। हमेशा बच्चे जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाते हैं। कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो यानी बेसिकली हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना है, जिसका रेडियस एक तो 2 है, 4 का हाफ कर दो और 2 का हाफ कर दो, तो इसकी रेडियस एक तो 2 है और एक 1 है। हाइट हमें कितनी दे रखी है बेटा? 14 दे रखी है। ये आपका फ्रस्टम है कुछ इस तरह से। एक सेकेंड, ठीक है। ये स्मॉल आर जो कि 1 है, ये कैपिटल आर जो कि 2 है, इनके बीच का डिस्टेंस हाइट जो कि 14 है। तो आपसे पूछा जा रहा था इसका वॉल्यूम बताइए, है ना। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है और फ्रस्टम का वॉल्यूम अपन जानते हैं बेटा 1/3 पाई अपर रेडियस का स्क्वायर दैट इज 4, लोअर रेडियस का स्क्वायर दैट इज 1, फिर देन अपर रेडियस इंटू लोअर रेडियस दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2 इंटू हाइट। हाइट कितनी है बेटा? 14 है। ये इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। ये फॉर्मूला रहता है। अब देखिए यहाँ पे ये 1/3 पाई को अपन ने लिख दिया 22/7, ये हो गया 4 और 1 5, 5 और 2 7 इंटू 14। सही है, सही है। तो 7 से 7 कट जाएगा, बस 22 इंटू 14 कर लीजिए बेटा, कितना होगा देखिए 22 इंटू 14, ठीक है। 22 इंटू 14 हो जाएगा 28 28 308। तो ये हो जाएगा 308 डिवाइडेड बाय 3, तो हो जाएगा 103 नहीं 102 2/3 102 2/3। तो जो इसका जो वॉल्यूम होगा वो आएगा 102 2/3 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर क्यूबिक आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा राजस्थान से है, एनटीसी स्टेज 1 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4। कर्व्ड सरफेस एरिया में 4.4 दे रखा है। बेस का रेडियस बेटा 0.7 मीटर है, तो हमें उसकी हाइट बतानी है। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हम सब जानते हैं सर 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। इसकी वैल्यू हमें दे रखी 4.4 है ना। बेस का रेडियस कितना है 7, तो हमें हाइट बतानी है। 2 पाई की जगह 22/7, बेस का रेडियस हमें दे रखा है 0.7 और हाइट हमें निकालनी। बड़ा इजी क्वेश्चन है तो नहीं। देखिए यहाँ से हमने ये डेसिमल हटाया तो नीचे 10, यहाँ से भी डेसिमल हटाया तो नीचे 10, ये 10 से 10 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 2 44 हो गया, 44 से 44 कट गया, तो यानी हाइट सिर्फ 1 आएगी। हाइट इज़ 1 और यूनिट मीटर चल रही थी तो मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिहार से है, 2014 का क्वेश्चन है। बिहार से भी अच्छे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसने दे रखा है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स इज 628, है ना। सरफेस एरिया हमें दे रखा है 628 जो कि दोनों साइड से ओपन है, तो ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया ही काउंट करेंगे। एंड द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस एंड द लेंथ विल बी 15, देन फाइंड। इसमें लेंथ हमारी लार्जर है ना, ये बता रखा है कंपेयर टू रेडियस। तो हमें अगर पाइप को एक एंड से क्लोज कर दे तो उसका वो कितना पानी होल्ड कर सकती है, तो पानी उतना ही होल्ड कर पाएगी जितना उसका वॉल्यूम होगा, है ना। तो कुल मिला के हमसे वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, एक तो हमें सरफेस एरिया दे रखा है दैट इज 2 पाई आर एच जो कि 628 के बराबर है। अब देखो यहाँ पे मैं पाई को 3.14 लूंगा, उसके पीछे रीजन है कि मैं 3.14 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे ये जो 628 है ना, 628 वो 314 का डबल नजर आ रहा होगा, 314 का डबल, ताकि कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ये मुझे दिखाई दिया,
तो 3.14 इंटू 2 तो हो जाएगा 6.28 इंटू आर एच इक्वल टू 628। तो 6.28 को 628 को काट दीजिए, ये 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी आर इंटू एच की वैल्यू 100 है। आर इंटू एच की वैल्यू कितनी बेटा 100 है। और इसने कहा था कि जो रेडियस और लेंथ मतलब हाइट, बेसिकली लेंथ का मतलब हाइट, रेडियस और हाइट का जो डिफरेंस है वो 15 है, जिसमें हाइट बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि h माइनस आर की वैल्यू कितनी है 15 है। तो अब देखिए आपको दिमाग में ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 100 होता हो और उन्हीं नंबर का डिफरेंस 15 होता हो, ऐसे दो नंबर्स दिमाग में लाइए। तो मेरे दिमाग में आ रहे हैं दो नंबर्स, क्या, एक 20 और एक 5। 20 और 5 को मल्टीप्लाई करो 100 आ जाएगा, 20 में से 5 माइनस करो 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका h 20 है और r 5 है। आपसे वॉल्यूम बोला गया था, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला अपन जानते ही हैं, है ना बेटा, 1/3, सॉरी सिलेंडर था ना, 1/3 क्यों कर रहे हैं भाई, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 20 दैट इज 500। तो 500 पाई, ठीक है। तो 500 पाई क्यूबिक मीटर, 500 पाई क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, BRNTC स्टेज 1 2014 का था। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा बिहार से है। इसने पूछा है कि हमारे पास एक कोन है जिसकी हाइट 7 है और बेस का रेडियस बेटा 3 है ना, और इसको हमने कहाँ से कट किया है, फ्रॉम अ वुड ऑफ डायमेंशन जो कि क्यूबॉइड की शेप में है, लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है। तो जब हमने इस कोन को कट किया इस वुड से, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना वुड वेस्ट हुआ, कितना वुड वेस्ट हुआ। तो देखो बेटा, पहले अपन क्या करते हैं, इस कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, हमने निकाला 1/3 पाई आर का स्क्वायर दैट इज 9 इंटू एच दैट इज 7। 1/3 पाई की जगह रख दिया था 22/7 इंटू 9 इंटू 7। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 9 से 3 कट जाएगा, तो 22 इंटू 3 दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूबिक। इतना कौन में यूज, कौन का वॉल्यूम हुआ। अच्छा, जिस क्यूबॉइड जो वुड थी वो क्यूबॉइड की शेप में थी, तो उसका वॉल्यूम कितना हुआ। सो वॉल्यूम ऑफ वुड बेसिकली वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूबिक। देखिए हमारे पास वुड इतनी थी, अब सिर्फ हमने इतना ही वुड यूज में लिया है, यानी बाकी जो बचा है वो वेस्ट हुआ है। तो वेस्ट कितना हुआ, दोनों की वॉल्यूम का माइनस, इतना वेस्ट हुआ है, दैट इज 100 माइनस 64, इतना वुड वेस्ट हो गया। हमारे पास वुड टोटल कितना था, 100 था, तो 100 में से इतना वुड वेस्ट हो गया है। तो ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज कन्वर्ट करना है, तो इसलिए इसको इंटू 100 कर दीजिए, तो इतना परसेंटेज ऑफ वुड वेस्ट हुआ है। तो बेटा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 माइनस 64 हो गया 36। सो 36%, सॉरी 66 था, क्या कर रहा हूँ मैं बेटा, ये 66 था तो ये 34 आएगा। सो 34% ऑफ वुड वेस्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा यूपी से है ना, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज आर एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज ऑल्सो स्मॉल आर एंड हाइट इज 2r। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी। ओके, देखिए हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, और हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस भी स्मॉल r है और जिसकी हाइट 2r है। जिसकी हाइट कितनी है 2r है। तो हमें दोनों की वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो पहले स्फीयर आ रहा है तो स्फीयर की वॉल्यूम अपन ऊपर लिखेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला सर 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच कितना है सर 2r है। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि सर
इसमें हमारा जो कैंसिल हो रहा है, इसमें जो कैंसिल हो रहा है ना, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब हो गया, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ठीक है ना। तो और ये 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो यानी हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 2/3। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 2:3, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमपी से है 2014 से। इसने कहा कि द एरिया ऑफ द एडजेसेंट फेसेस एंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड with volume V and sides ABC respectively are X, Y and Z, then which of the following is false? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ऐसा इसने कहा। देखिए बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसका साइड A, B और C है, एडजेसेंट फेसेस का एरिया X, Y और Z है और वॉल्यूम V दे रखी है। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो V इक्वल टू ABC होगा, एक तो है ना, एक तो ये चीज़ हमें पता है। और एक और चीज़ देखो, ये X जो है वो इस सरफेस का एरिया है, जो कि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यानी अपन कह सकते हैं कि X की वैल्यू A इंटू ये लेंथ कितनी है हमारी C के बराबर है, तो A इंटू C, तो X की वैल्यू A इंटू C हो जाएगी, Y की वैल्यू इसी तरह से B इंटू C हो जाएगी और Z की वैल्यू A इंटू B हो जाएगी, Z की वैल्यू A इंटू B हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे मिलेगा x इंटू वाई इंटू जेड, तो ये हो जाएगा ABC का होल स्क्वायर, और ABC इज नथिंग बट वॉल्यूम, तो अपन कह सकते हैं कि वॉल्यूम का स्क्वायर A इंटू बी इंटू सी होता है, ठीक है। एक चीज़ तो हमारे पास ये निकल के आ रही है, यानी हमारा ऑप्शन बी तो सही है ना। लेकिन हमें क्या चुनना है, फॉल्स कौन सा है, तो यानी इसमें से डेफिनेटली 3 ट्रू स्टेटमेंट है और एक फॉल्स है, ठीक है। तो ये बी तो सही होगी हमारी, है ना। अब ये इस ए को चेक कर लेते हैं क्या ए सही है क्या, ठीक है। ए को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इसका मैं राइट साइड वाला पार्ट ले रहा हूँ। 2 एस का मतलब होता है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है 2LB BH HL, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब इसका 1/A 1/B 1/C का अपन एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लिया तो नीचे आ गया ABC नीचे एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा BC प्लस AC प्लस AB, है ना, BC प्लस AB प्लस AC, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सर ये 2 से 2 कट गया और ये पूरी टर्म इससे कट गई, ओनली 1/ABC बचा, और ABC क्या है आपका वॉल्यूम है बेसिकली, तो यानी आपके पास 1/वॉल्यूम आ गया। तो यानी ये स्पाइट को हमने सॉल्व किया तो ये 1/V के बराबर आ रहा था, यानी ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। अब ये 2 बची, इन दोनों में से डेफिनेटली एक तो गलत है ना। देखिए ये सी स्टेटमेंट भी हमारी सही है, तो यानी हमसे फॉल्स पूछा गया था, तो डी हमारा आंसर होगा इस केस में। सी कैसे सही है देख लीजिए, सी कैसे सही है ये भी देख लीजिए। देखिए जैसा मैंने कहा कि जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, है ना। टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना एस, वो होगा 2 टाइम्स ऑफ AB BC CA, ये टोटल सरफेस एरिया है ना। और A इंटू बी को अपन Z बोल रहे हैं, इसको अपन Z बोल रहे हैं, और BC को अपन Y बोल रहे हैं, और CA को अपन X बोल रहे हैं। तो यानी तो S की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ X प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो S की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ X प्लस वाई प्लस जेड, तो यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। तो A B C तीनों स्टेटमेंट सही है, चौथी ही गलत है, इसने फॉल्स ही पूछा गया था, तो इसलिए हमारा डी आंसर सही होगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा झारखंड NTSC स्टेज 1 2014 का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं सॉल्व इसको। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ 5 mm in diameter. The time taken to fill up a conical vessel whose diameter at the base is 40 centimeter and the depth is 24 centimeter. तो देखो बेटा यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है,
इसमें से पानी फ्लो हो रहा है और पानी कहाँ जा रहा है, कॉनिकल कप में जा रहा है, सही है। और पानी जो फ्लो हो रहा है वो 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से, 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है। और इसका जो पाइप का जो डायमीटर है वो 5 mm है। डायमीटर 5 mm, तो रेडियस कितना हुआ, 5/2 mm हुआ। ये कहाँ जा रहा है, कॉनिकल वेसल में जा रहा है, जिसका बेस का डायमीटर 40 है। डायमीटर 40 है तो मतलब इसका रेडियस कितना हुआ, 20। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। डेप्थ कितनी है इसकी, 24, यानी हाइट कितनी है इसकी, 24 सेंटीमीटर। तो कितना टाइम लगेगा इसको पूरे फिल करने में, है ना। तो देखिए सीधा सा कंसेप्ट है कि टी मिनट्स में जितना पानी यहाँ से फ्लो हुआ उतना ही पानी यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। तो मान लेते इसको फिल होने के लिए जो टाइम लगा वो टी मिनट्स रिक्वायर्ड है, ये हमने अज्यूम कर लिया कि टी मिनट्स रिक्वायर्ड है। टी मिनट्स में ये पूरा टैंक, सॉरी ये कॉनिकल कप फिल हो जाएगा। तो टी मिनट्स में जितना पानी यहाँ से फिल हुआ उतना पानी यहाँ पे स्टोर हुआ, तो इसलिए दोनों का वॉल्यूम सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे पानी कितना स्टोर हुआ बेटा, जितना कौन का वॉल्यूम था। कौन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे सर, 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। अच्छा अब देखो ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर बनाओ। तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 5/20 है ना, 10 से डिवाइड कर दिया, 5/20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मीटर, इसको भी अपन सेंटीमीटर बना देते हैं। मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया 1000 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा ये पानी इतना स्टोर हो चुका है यहाँ पे, पानी यहाँ से कितना फ्लो हुआ, एक तरह से वॉल्यूम निकालना है, समझो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर कितना है, 5/20 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। अब एच बेसिकली देखा जाए तो डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 1000, टाइम कितना है हमारा टी, तो 1000 और टी से और मल्टीप्लाई कर दिया इसको अपन ने। इतना पानी यहां से फ्लो हुआ और इतना पानी स्टोर हुआ, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल, दोनों का वॉल्यूम क्या, इक्वल, सही है। अब देखो बेटा जो चीजें कैंसिल हो सकती है इसको अपन कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले सर पाई से पाई कैंसिल करो, है ना। उसके बाद आप कैंसिल करो ये 2 0, ये 5 से 4 टाइम्स, ये भी 5 से 4 टाइम्स, ठीक है। और क्या कैंसिल कर सकते हैं, ये 20 से 1000 कैंसिल, कितनी बार, 50 टाइम्स, सही है, 50 टाइम्स। और 1 0 से 1 0 तो कैंसिल कर ही सकते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 5 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, ओनली 5 बच गया, सही है। तो अब हमारे पास जो टाइम आएगा, अच्छा ये 3 से 8 24 भी कैंसिल करा, 8 टाइम्स, सही है। तो अब हमारे पास जो बचा टाइम, तो देखिए टाइम की वैल्यू आएगी, टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 1/3 पाई 20 ये सब कैंसिल हो चुका है, ये 2 बचा है, 2 इंटू 8 16 बचा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक 5 बचा हुआ है जो नीचे आएगा, है ना। और ये 4 इंटू 4 इधर जाएगा, अगेन 16, तो 16 का स्क्वायर होता है 256/5, है ना। तो ये आ जाएगा 51 1/2 मिनट्स, ठीक है ना। 51 1/2 मिनट्स आई थिंक, सॉरी 51 1/5, नीचे 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, तो 51 1/5 मिनट्स ये आया हमारे पास। इसको चाहे तो सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 51 मिनट्स तो कंप्लीट है, और ये जो 1/5 है इसको मिनट्स में सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 1/5 मिनट्स को सेकंड्स में, तो 1/5 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/5 इंटू 60 यानी कि 12, तो 12 सेकंड्स आएगा बेटा, ठीक है। तो आंसर हमारा 51 मिनट्स 12 सेकंड्स है, ठीक है। तो ये हमारा शायद आज का लास्ट क्वेश्चन था।
तो इस सेशन में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग 15 क्वेश्चन अपन और डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट स्टेट में आ चुके क्वेश्चन है और वो इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एनटीसी में एक्सपेक्टेड है। आई थिंक यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।